हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द दिगंबरी टी। आज हम लोग का सीरीज़ का पार्ट 1 है लर्न ऑल अबाउट टी का। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जानने से पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय को हमारा कंट्री में 7 to 8 रीजन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि असम, द्वार्स, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कांगड़ा और अभी तो हिमाचल में भी चाय उगना चालू हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम चाय को लेके असम पे ही ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि हमारे कंट्री में जितना भी चाय उगते हैं उसका 52 से 53% अकेला असम प्रोडक्शन करता है। इसी वजह से असम पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इंडिया का जीडीपी में टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। असम की जो चाय इंडस्ट्री है वो हमारे पूरे कंट्री में सबसे पुराना टी इंडस्ट्री है। इसी पे जब हमारे कंट्री पे चाय उगाना चालू हुआ था तो सबसे पहले असम से ही शुरुआत हुआ था इसका। और अभी तो करीबन 172 इयर्स ओल्ड हो चुका है असम की टी इंडस्ट्री। 1833 से असम में चाय का फार्मिंग होना शुरू हुआ था, लेकिन इसका चाय का जो डिस्कवर हुआ था वो करीबन 1823 से शुरू हुआ था। चाय डिस्कवर के पीछे भी एक बड़ा हिस्ट्रिकल कहानी जुड़ा हुआ है। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं, असम हर एक टाइप का जाति जनजाति का एक राज्य है। यहाँ पे सभी प्रकार के जाति जनजाति मिलके रहते हैं। उस समय का बात है, अंग्रेज़ों ने चाय का डिस्कवर किया था, ये बोलना भी गलत होगा, 100% सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय अपर असम का एक जगह पे सिंघफू जनगोष्ठी का एक राजा रहा करता था, जिनका नाम था बिसागम। उनका अभी भी परिवार वहाँ पे ही है पूरा। उस समय 2 ब्रिटिश भाई शिकार पे गए थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस और अलेक्जेंडर ब्रूस। वो लोग शिकार करने गए थे और थक हार के वो राजा के घर में जाके उपस्थित हुए थे और वहाँ पे वो लोग लिक्विड टाइप का कुछ पीना चाहा था। उस समय वहाँ का जो बिसागम राजा था सिंघफू जनगोष्ठी का, वो लोग इस चाय को पहले ही डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन इसी को चाय बोला जाता है ये लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उन लोगों को वो पीने से एनर्जी आता है और स्ट्रॉन्गनेस फील होता है। उसको पानी में उबाल के पीने से वो लोग उसी चीज़ को डिस्कवर किया था और उसी को पीने दिया था उन अंग्रेज़ दोनों भाइयों को। उसके बाद उन लोगों को वो पी के, क्योंकि शिकार करने गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो चाय पीने के बाद उनको काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद उन लोगों ने उस चीज़ के बारे में पूछताछ किया। उसके बाद देखा कि वहाँ पे तो ऐसे ही जंगल की तरह बहुत बड़ा बड़ा, अभी तो कटिंग होता है कुछ होता है, उस समय ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा बड़ा पौधा चारों तरफ उगा हुआ है, वहाँ में से पत्ता को लाके पानी में उबाल के दे दिया था और उसी को पी के एनर्जेटिक फील हुआ था, फ्रेशनेस आया था। तो उसके बाद उस पौधे को वहाँ से थोड़ा पौधा ला के उन लोगों ने लगाया, वो अंग्रेज़ जहाँ पे रहते थे, और उस पत्ते को वो लोग उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से वो लोग बनाया। उसके बाद पहली बार उसको लंदन भेजा गया था और बहुत फ़ाइन क्वालिटी का चाय निकल के आया था वहाँ से। उसके बाद उसको लंदन भेजा गया, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इसका कल्टीवेशन होना शुरू हुआ एंड उसके बाद पता चला कि ये काफ़ी मात्रा में चाइना में पाया जाता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे चाय का चारों तरफ फार्मिंग होना चालू हुआ और ब्रिटिश लोगों ने चारों तरफ चाय का गार्डन बनाना शुरू किया। और उन लोगों ने थोड़ा सा ज़मीन का और वेदर का निरीक्षण किया कि असम का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है, ज़मीन में उगाऊ है, इस वजह से यहाँ पे ये पौधा बहुत अच्छे से कल्टीवेशन हो सकता है। देन असम में इसका फार्मिंग होना चालू हुआ और आज का डेट में असम में बड़ा गार्डन करीबन 700 है और करीबन 1 लाख के करीब स्मॉल ग्रोवर है जो छोटा छोटा गार्डन का ओनर है।
और आज का डेट में जितना भी टाइप ऑफ टी है, सभी टी कैमिला साइनेंसिस सेम प्लांटेशन से ही निकाला जाता है। अलग अलग तरीके से हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन किया जाता है। चाय का जब भी फार्मिंग होता है, जब भी प्लांटेशन होता है, उसको करीबन 3 साल लगता है उसका फ्लावर्स और उसका जो कलियां है उसको कटिंग के लिए तैयार होने के लिए। एक पौधे को 3 इयर्स कम्प्लीटली लगता है। उसी के बाद उसके साथ प्रोसेसिंग चालू होता है। उसका फ्लावर्स वाइट छोटा छोटा फ्लावर्स निकलता है, उसमें फ्लावर्स और जो कलियां होता है जिससे चाय प्रोसेसिंग होता है। एक चाय का जो पौधा होता है वो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहता है। ट्रेडिशनली टी ग्रोइंग कंट्रियों में से 4 कंट्री का नाम सबसे पहले आता है, इंडिया, जापान, चाइना और श्रीलंका। हाल ही में अभी 3 और नया कंट्री चाय के बारे में उभर के सामने आया है चाय प्रोडक्शन में। जिन किसी भी जगह का चाय का टेस्ट डिपेंड करता है उसका मिट्टी और उस जगह का वेदर के ऊपर। किसी भी जगह में एट द टाइम 5 टाइप का टी का प्रोडक्शन कर सकता है। आप बिजनेस करने के लिए किसी भी प्रकार के चाय क्यों ना चुने, ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, अलोंग टी, ऑर्थोडॉक्स, कोई भी प्रकार का चाय क्यों ना चुने, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी चाय कहाँ पे उगाई गई है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसा है और किस तरीके से उसको प्रोसेस किया गया है, क्योंकि उसी के ऊपर टेस्ट डिपेंड करता है। और टेस्ट के ऊपर तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों का बिज़नेस का कितना परसेंटेज ग्रोथ उसमें डिपेंड करता है। मैं चाय का हिस्ट्री को लेके आज का दिन जस्ट मेन पॉइंट को निकाल के डिस्कशन किया है, क्योंकि मैं अगर सारा चीज़ें आप लोगों को बोलने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतना लंबा भी मैं नहीं खींचना चाहती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जब एक एक चीज़ों को लेके बोलूँगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का सारा चीज़ें क्लियर हो ही जाएगा। धीरे धीरे सारा चीज़ें क्लियर होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये नॉलेज बहुत काम आएगा, क्योंकि कोई भी काम, मैं पहले भी आप लोगों को बोला है कि चाय का अगर काम कर रहे हैं तो आपका चाय कहाँ पे ग्रो हो रहा है, क्या है उसका हिस्ट्री, किस तरीके से वो बनता है, वो जानना ज़रूरी है। खाली ख़रीद लिया और किसी से और बेच दिया, आपके प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज टॉप टू बॉटम तक होना ज़रूरी है। मेरा यही मिशन है कि आप लोगों को सारा चीज़ें क्लियर हो। इसी वजह से मैं ये सीरीज़ चालू किया है। किसी को शायद ये अच्छा लगेगा और किसी को मे भी ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये बोरिंग किसी को लगे, फिर भी आप लोग इसको नॉलेज को गैदर कर लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ पे कौन सी मोड़ पे कौन सी चीज़ आपको काम आ जाए। आप लोगों को बिज़नेस करने के लिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंस रखता है, जो चीज़ें मायने रखता है, जिस चीज़ को जानना ज़रूरी है, उसी पॉइंट को लेके ही डिस्कस किया। और इसी तरीके से मेन पॉइंट को लेके ही मैं आप लोगों के साथ ये सीरीज़ में सारा वीडियो शॉर्ट वीडियोस में मैं दूंगी, ताकि आप लोगों को ये याद रखने के लिए भी आसानी हो और बोर भी ना लगे और बहुत ही इजीली आप लोग इस चीज़ को, नॉलेज को गैदर कर पाए। तो मैं आज का दिन चाय का हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मेजर जो पॉइंट है उसको आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोग ये मत समझिए कि मेरा बिज़नेस में ये हिस्ट्री किस काम का, यू नेवर नो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे काम आ जाए। तो आप जिस चीज़ को लेके काम करने का सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं उसका सारा नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं यही सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ को करे तो उसका पूरा का पूरा ज्ञान आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट चाय किसी से ख़रीद लिया और बेच दिया, बस मेरा काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, जो बहुत मुकाम हासिल कर चुके हैं बिज़नेस में, फिर भी वो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनको बायोग्राफी देखिएगा, बहुत वो लोग जो भी चीज़ को लेकर कर रहे हैं को जिस चीज़ में भी उन लोग को सक्सेस मिल चुका है, फिर भी उस चीज़ को और जानने का कोशिश करता है और पढ़ने का कोशिश करता है। तो उन लोगों को किस लिए ज़रूरत है ये पढ़ने का, किस लिए जानने का ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग
सेम चीज़ है कि हम लोग कोई भी नहीं जानता है कौन सा चीज़, कौन सा नॉलेज कहाँ पे किस वक्त काम आ जाए, इसीलिए क्लियरली सब चीज़ जानना ज़रूरी है। इस चीज़ का नॉलेज आपके पास रहेगा, कल को अगर आपका किसी के साथ डिस्कशन पे भी बैठते हैं तो आप प्राउडली चीज़ को शेयर कर पाएंगे, तो लोग भी यही देखेंगे कि नहीं, बंदा जो भी कर रहा है उसका पूरा नॉलेज है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब पूरा नॉलेज आपके पास होता है तभी आपका कॉन्फिडेंट ग्रो होता है। विदाउट कॉन्फिडेंट आप मार्केट में भी काम नहीं कर सकते हैं। जब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जिस दिन हम लोग फिट फाट बन ठन के रहते हैं उस दिन हम लोग का अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट होता है ऑफिस में जाके, लेकिन जिस दिन हम लोग फिट होके नहीं रहते उस दिन हम लोग का कॉन्फिडेंट लेवल भी कम होता है। आप कोई भी मीटिंग में भी जाके बैठते हैं और उस मीटिंग का प्रोजेक्ट को लेके कोई डिस्कशन कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स आपको मालूम है, पूरा अच्छे से आपने स्टडी किया है प्रोजेक्ट का, तो उस मीटिंग पे भी जाके आपको उस टाइम स्पीच देने के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। वो इसीलिए क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है। सेम वे में जब आप चाय को लेकर काम करेंगे, सोच रहे हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप काम करेंगे, आज नहीं तो कल आप काम करेंगे, कोई कर भी रहे हैं, तो आप अपना चीज़ों को लेके तभी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे मार्केट में जब उसका 100% आपके पास नॉलेज रहेगा। तो 100% नॉलेज गैदर करने के लिए स्टे ट्यून दिगंबरी टी। हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 2 का सेशन में, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन और करेंगे और भी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज ग्रो होगा डे बाय डे। तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून दिगंबरी टी।